हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप आप सब लोगों ने चैप्टर 13 के जो कीवर्ड्स मैंने सेंड किए थे आप सब ने राइट डाउन कर लिए होंगे। टुडे वी आर बिगिन विद अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। देखो, हायर प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि भाई बड़े प्लांट हैं तो वो हायर प्लांट है। हायर प्लांट का मतलब यहाँ पे जो वर्ड हम लोग ले रहे हैं उसका मतलब हो जाएगा द प्लांट्स दैट हैव वेल डेवलप्ड वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, जिनके अंदर वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रखे हैं एंड दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। जैसे हमारे क्रॉप्स के प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली उनके अंदर एक सिंगल जो सीज़न आता है, ठीक है, सिंगल सीज़न में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि उनकी जो ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो पार्ट होती है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, यानी कि अप टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर की फॉर्मेशन से पहले का जो भी ट्रेंड आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा कि प्लांट के अंदर फ्लावर आएगा, यानी कि सबसे पहले बड आएगी, एक छोटी सी कली हम जिसको बोलते हैं, बड आएगी, वो अराइज करेगी, फ्लावर में कन्वर्ट होगी, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ सीड विल बी टेक प्लेस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किस में आ जाता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ प्लांट में। तो जितने भी प्लांट्स हैं सबके अंदर जो मेन एसेंस है वो हमारा होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फिर प्रिपेयर करेंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का कि फोटोसिंथेसिस क्या है। बेसिकली ये प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है बाय प्लांट, जिसमें वो लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। सन से जिस फॉर्म में लाइट आती है हम उसको नाम किसका देते हैं, फोटोन का। ठीक है, हम इसको फोटोन भी बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडिएंट एनर्जी। हम उसको रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं कि वो रेडिएशंस के फॉर्म में अर्थ के ऊपर रिसीव होती है, जो प्लांट जो है उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, ये सन से रिसीव हो रही है। यहाँ पे प्रोसेस क्या चल रहा है कि सन की जो लाइट है उस लाइट को प्लांट यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट होता है। और प्लांट्स के अंदर सुपीरियर जो क्वालिटी है, सुपीरियर क्वालिटी का मतलब कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन प्लांट शो कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस वही प्लांट शो करेंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। इन द लोअर क्लासेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्लोरोफिल सिर्फ ग्रीन कलर का होता है, बट इट इज़ नॉट ओनली ऑफ ग्रीन कलर, ये डिफरेंट कलर्स का होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल के अलावा बहुत सारे पिगमेंट होते हैं जिनको हम लोग एसेंशियल पिगमेंट्स का नेम जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, फॉर देयर फूड। ठीक है, यानी कि जो हार्बीवोरस एनिमल है वो डायरेक्टली फीड करेंगे। ठीक है, जो कार्निवोरस एनिमल है वो हार्बीवोरस को ईट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट का प्रोडक्ट जो हार्बीवोरस के अंदर था वो कहाँ जाएगा, हमारा कार्निवोरस के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर लाइट जो एनर्जी है जो सन से रिसीव कर रहे हैं हम लोग, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, हमारी फूड के फॉर्म में होगी, वेदर इट इज़ कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बनता है हमारा, बट कुछ जो डिफरेंट फॉर्म है जैसे एल्गी के कुछ फॉर्म्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनता है, बट उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी कब हुई, जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, ओनली देन इट विल बी पॉसिबल टू डू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। उसके बाद ये देखिए एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे शो कर रखी है मैंने आपको, जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं विद सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और उसके बाद वो ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है और उस ऑक्सीजन को फिर हम लोग जो है यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको यही डील करना है, स्टडी क्या करना है कि ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल कैसे ग्लूकोज बनाते हैं जो क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना ये इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग फाइनली डील करेंगे बाय स्टडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल।
अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, व्हाट डू वी नो, दी फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें ज़्यादा क्या पता है, बस हमें इतना ही पता है कि बेसिकली प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, वो लाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और इस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर हो जाती है। और अगर दूसरी हम इसके अंदर बात करें तो इसमें लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक इसमें दिखा रखा है वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड जो लीफ होते हैं ये बेसिकली कौन से लीफ होते हैं, जो पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होते। मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा, मनी प्लांट जो होता है उसके अंदर बहुत कॉमन होता है। लेट मी शो अ सिंपल डायग्राम, अगर उसको बना के दिखाऊँ मैं आपको, तो मनी प्लांट के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके से पैचेस बने होते हैं। लेट मी चेंज द कलर हेयर। इसमें इस तरीके से पैचेस बने होते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे येलो येलो कलर बना होता है, ठीक है। तो ये जो पैचेस बन रहे हैं यहाँ पे, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का। तो इस टाइप का जो लीफ होता है जिसके अंदर 2 टाइप के भी कलर वेरिएशन शो मिलते हैं, इसको बोला जाता है वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीव्स को जब हम लोग टेस्ट करते हैं, किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर हम टेस्टिंग करते हैं इसकी, तो उसमें टेस्टिंग किसकी वजह से होती है कि हम उसके ऊपर डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे हम, जिस पर्टिकुलर पोर्शन पे फोटोसिंथेसिस अकर हो रखी है वो पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, एज यू ऑल नो, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट हम लोग कंक्लूड करते हैं जो टॉपिक, एक और एक्सपेरिमेंट किया है, ये रेस्पिरेशन का एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसेंशियल होती है। तो इसका आपका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है, अगर हम इसको एक रफ डायग्राम बना के आपको दिखाऊं, ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क होती है। लेट मी चेंज द कलर, हाईलाइट नहीं हो पाएगा। कॉनिकल फ्लास्क हमने ली इस तरीके से। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने क्या किया, जर्मिनेटेड सीड्स को डाल दिया, ठीक है। जर्मिनेटेड सीड्स को हमने जैसे ही इसके अंदर डाला है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्यूब के अंदर इसमें हम लोग डालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम लोग इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इसके अंदर डालते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रही हैं, एंड रेस्पिरेशन जब करेंगे तो ये किसको रिलीज़ करवा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे हमारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके वजह से जो सीड्स हैं वो आफ्टर सम टाइम ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो एब्जॉर्ब हो गई है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इसके अंदर कि हम इस पर्टिकुलर फनल को जो है एयर टाइट करके इसमें एक साथ में हम एक यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब एंटर कराते हैं। उस डिलीवरी ट्यूब के अंदर हम लोग उसका एक एंड तो हो गया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, दूसरा एंड जो है वो हम डालते हैं वाटर के अंदर। वाटर कलरलेस है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर डाल देंगे। जैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट हो जाएगी, एग्जॉस्ट का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, अपना वैक्यूम, ठीक है। क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, एयर टाइट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर का लेवल जो है वो इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेटिंग सीड। अगर ऐसा नहीं हुआ देन वी हैव मिस्टेकन समवेयर इन अवर एक्सपेरिमेंट। कहाँ पे हो सकती है मिस्टेक हमारी, हमने जो सीड्स यूज़ किए हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे हम लोगों को जो फनल की जो हमने लगाई है, डिलीवरी ट्यूब हमने जो लगाई है, यहाँ पे कॉक हमने जो यूज़ किया, हमने इसको एयर टाइट नहीं किया। या दूसरा हो सकता है कि जो डिलीवरी ट्यूब है इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हमने प्रॉपर सेटअप नहीं करी, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था ये बताने के लिए कि भाई कैसे जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर करते हैं, एंड इट इज़ कन्फर्म। उसके बाद फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा पर्सक्ले एक्सपेरिमेंट, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन में क्या किया पर्सक्ले ने कि एक कैंडल का यूज़ किया, कैंडल के साथ उसने एक माउस को रखा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं
बेल जार, ठीक है, हम इसको बोलते हैं बेल जार। इसको उसने क्या कर दिया, ऊपर से कवर अप कर दिया। अब जब उसने इसको कवर अप कर दिया तो इट्स अंडरस्टूड कि जब यहाँ पे कंबशन चलेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो ड्यू टू सफोकेशन, क्योंकि मॉस्किटो जो माउस है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं कर सकता, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये देखिए बी वाले डायग्राम में क्या होगा, इसकी डेथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या किया प्रिस्ले ने कि इसने कैंडल विद अ प्लांट अलॉन्ग विद रैट, तीनों को एक साथ वहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो CO2 प्रोड्यूस हो रही थी बाय द कैंडल, वो कौन एब्जॉर्ब कर रहे थे, प्लांट। कौन सा प्रोसेस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, एयर टाइट कर रखा है पूरे एक्सपेरिमेंट को। एयर टाइट करेंगे तो बाहर से एयर अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया इसने, नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर कि फोटोसिंथेसिस आकर हो रही है। और ये रैट कैसे सर्वाइव करेगा, रैट का सर्वाइव का रीज़न क्या हुआ कि यहाँ से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट ने रिलीज़ किया है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कौन कंज्यूम कर रहा है, रैट कंज्यूम कर रहा है। दैट्स वाई बोथ प्लांट एज वेल एज रैट दोनों क्या कर गए यहाँ पे, सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो ये प्रेस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था, जोसेफ प्रेस्ले ने 1770 के अंदर जो है इन्होंने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक सिंगल एक्सपेरिमेंट इन्होंने नहीं किया था, बहुत सारी सीरीज़ इन्होंने की थी। एंड फाइनली इन 1774, ठीक है, 1774 में इन्होंने डिस्कवर किया कि ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये इन्होंने जो है बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे और साइंटिस्ट भी आते हैं जिनका इसके अंदर नेम आता है, जिनकी थ्योरी पढ़ी जाती है कि भाई हाँ ये भी हेल्पफुल थे। इसमें जोसेफ प्रेस्ले का हम लोगों ने कर लिया। जोसेफ प्रेस्ले के बाद नेक्स्ट जो हमारे आते हैं, नेक्स्ट वन है जैन इंगरहाउस। इन्होंने डिस्कवर किया था फोटोसिंथेसिस की और डिस्कवरीज जो थी वो इन्होंने डिस्कवर की थी। लेविसर ने डिस्कवर किया था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। डिसेर ने जो है डिस्कवर किया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जिसको यूज़ करते हैं कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके फिर उसको रिलीज़ क्या करवाता है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ड्यूरोचेक जो थी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की थी, एक रिलेशनशिप बनाया था किसके बीच में, कि क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस दोनों आपस में कैसे लिंक है, कि क्लोरोफिल ही क्यों यूज़ होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद रूबेन कैमन एंड हैसेट जो थे इन्होंने डिस्कवर किया था जो हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉलरा वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जो कि एल्गी के अंदर आते हैं, तो उनके अंदर भी इन्होंने डिस्कवर किया था कि कैसे वो फोटोसिंथेसिस जो है उनके अंदर आकर होती है। इनमें सबसे मेन हमारा जो एक्सपेरिमेंट आता है दैट इज़ द हिल्स रिएक्शन, क्योंकि ये किसने दिया था, हमारा रॉबर्ट हिल ने दिया था, इसलिए हम इसको नाम किसका देते हैं, अपना हिल्स रिएक्शन का। रॉबर्ट हिल का जो एक्सपेरिमेंट था ये टेक ओवर हुआ था 1937। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्री एटमॉस्फेयर से क्लोरोफिल यूटिलाइज़ करता है फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए। इन्होंने इसके साथ साथ फेरिसाइनेट, ठीक है, एक और एलिमेंट इन्होंने नाम दिया कि ये जो एलिमेंट है ये यूज़ होता है प्लांट के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। फोटोलिसिस आप लोग कर चुके हैं पहले भी, क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल। देखिए 4 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये ब्रेक हो रहे किसके अंदर, हमारे हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर जो है बेसिकली ब्रेक होते हैं। तो ये पूरा जो एक्चुअल रिएक्शन था कि हाउ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर टेकिंग प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये सारा हमारा किसने एक्सप्लेन किया था, हिल्स ने एक्सप्लेन किया था। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए हिल्स रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 13. सो टेक केयर and keep on learning. Thank you.